बच्चों, कभी आपने किसी बिल्डिंग को बनते हुए देखा है? किसी बिल्डिंग को बनने में किन किन चीजों की जरूरत होती है? ईंट, छड़, गिट्टी, इन सभी चीजों को अगर दे दिया जाए और हमें बोला जाए कि उनसे एक बिल्डिंग बनाना है, हम ईंटों को एक के ऊपर एक रखना शुरू करें। कुछ समय के बाद जब ईंटों की ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या वे टिके रह पाएंगे? नहीं, वे गिर जाएंगे। तो आखिर इन ईंटों को जोड़ने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही, ये ईंट सीमेंट और बालू के द्वारा जोड़े जाते हैं। यानी ईंटों के बीच में अगर सीमेंट और बालू ना डाला जाए तो एक बड़े बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और ये कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं और ऊतक फिर प्रोग्रेसिवली अंग, तंत्र और जीव का निर्माण करते हैं। तो आखिर यहाँ जो कोशिकाएं जुड़ते हैं, उन कोशिकाओं को जोड़ने के लिए भी एक सीमेंटिंग मटेरियल की जरूरत होती है। एक विशेष प्रकार के ऊतक की जरूरत होती है और वह ऊतक होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हिंदी में संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये संयोजी ऊतक ही किसी भी शरीर में सपोर्ट प्रदान करते हैं, उन्हें आपस में जोड़ते हैं और एक पूरे के पूरे शरीर का निर्माण करने में मदद करते हैं। अब अगर हम अपने शरीर में हड्डियों को ही ले लें तो हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अब इन 206 हड्डियों को अगर रख दिया जाए एक के ऊपर एक, तो क्या हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा? नहीं, ये हड्डियां आपस में एक विशेष ऊतक के द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिसे टेंडन कहा जाता है। टेंडन दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। वहीं हड्डियां जो होती हैं वो मसल्स से भी जुड़ी हुई रहती हैं, तभी तो एक निश्चित संरचना बन पाता है। नहीं तो अगर हड्डियां अलग और मसल्स अलग रहे तो फिर संरचना बन ही नहीं पाएगा। तो हड्डियों को मसल से जोड़ने का जो कार्य होता है वह कौन करता है? लिगामेंट। तो यहां हम देखें कि दो हड्डियों को जोड़ने का काम कौन कर रहा था? टेंडन। और वहीं हड्डियों को मसल्स यानी पेशियों से जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? लिगामेंट। तो ये दोनों एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है एपिथेलियमी ऊतक के बारे में, और हमारी जो त्वचा होती है वह एपिथेलियमी ऊतक से ही बनी होती है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारी त्वचा को ही माना जाता है। लेकिन यह जो त्वचा है, क्या ये त्वचा मसल से बिना किसी कनेक्टिव टिश्यू के जुड़ी हुई है? नहीं, ये त्वचा मसल्स के साथ यानी हमारी पेशियों के साथ जिस टिश्यू से मिलकर जुड़ी हुई है उसे एल्वियोलर टिश्यू कहते हैं। एल्वियोलर ऊतक जो होता है वह किसी त्वचा को मसल्स के साथ जोड़ने यानी बाइंडिंग का काम करता है। साथ ही साथ टूट फूट होने पर भी वह रिपेयरिंग का काम करता है। तो यहां हमने, और यह जो एल्वियोलर ऊतक है यह काफी लूजली पैक्ड होता है।
तो संयोजी उत्तक में यहाँ हमने देखा एक तो प्रकार था जो टेंडन और लिगामेंट जो काफी हार्ड था, कठोर था, और वहीं दूसरा हमने देखा एल्योडर उत्तक जो कि काफी सॉफ्ट है। यानी संयोजी उत्तक जो होते हैं वे विशेष प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये संरचना किसी अधात्री यानी फ्लूइड के अंदर एम्बेडेड होते हैं, और वह फ्लूइड कभी कभी सॉफ्ट होता है और कभी कभी हार्ड होता है। तो संयोजी उत्तक क्या है? संयोजी उत्तक एक विशेष प्रकार का उत्तक जो हमारे शरीर में कनेक्शन यानी सीमेंटिंग का कार्य करता है, सपोर्टिंग का कार्य करता है। हम अगर अपने शरीर के ढांचा को देखें यानी स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे शरीर को स्ट्रक्चर कौन प्रदान करता है? बिल्कुल सही, हमारी हड्डियां। स्केलेटन का निर्माण हमारे हड्डियों द्वारा किया जाता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये हड्डियां भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है? सोच के बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में उत्तक के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि कोशिकाएं आपस में जुड़कर उत्तक का निर्माण करती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं, लेकिन हड्डियां तो इतनी बड़ी हैं। लेकिन हड्डियां भी हमारे शरीर में एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक का निर्माण करती है, जो हार्ड अधात्री यानी हार्ड फ्लूइड के अंदर धसी होती है, और वह उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जिसके कारण वे इतने कठोर होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक वयस्क मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय कुल 300 हड्डियां पाई जाती हैं। यानी छोटे बच्चों में अधिक संख्या में हड्डियां पाई जाती हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं हड्डियां आपस में जुड़ती जाती है, और एक वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जो मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। इसके साथ ही साथ एक और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में उत्तक यहाँ पाया जाता है। अगर हम देखें अपने इस पिन्ना को अगर हम मोड़े तो आसानी से मुड़ जाता है। अपने नाक के ऊपरी भाग को अगर हम मोड़े तो यह आसानी से मुड़ जाता है या लचीला होता है। तो ऐसे उत्तक जो जिसमें लचीलापन पाया जाता है, इन्हें उपास्थि यानी कार्टिलेज कहा जाता है। उपास्थि मुख्य रूप से प्रोटीन और शुगर से मिलकर बने होते हैं। हड्डियों के अंतिम छोर को चिकना बनाने के लिए उपास्थि ही उपस्थित होते हैं। उपास्थि जितना भी लचीला अंग जैसे कान, नाक और श्वास नली में उपास्थि पाए जाते हैं। इसके साथ एक और कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में पाया जाता है, जो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। हमारी सोच है कि कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, और यहाँ एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे अंग में पाया जाता है वह है रक्त यानी ब्लड। यह रक्त हमारे शरीर में एक मीडियम का कार्य करता है। जैसे श्वसन के दौरान जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य, पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य, और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य, ये सभी कार्य
रक्त के द्वारा ही किए जाते हैं। तो रक्त भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और पार्टिकल्स। कुल 55% रक्त का भाग प्लाज्मा से बना होता है, वहीं 45% भाग ब्लड पार्टिकल्स यानी रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। यह जो 55% भाग प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में 90% जल उपस्थित होता है और बाकी शर्करा, प्रोटीन जैसे भाग पाए जाते हैं। जबकि 45% जो ब्लड पार्टिकल्स होते हैं वो मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। पहला भाग होता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, यह मुख्य रूप से शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है। हमारे रक्त का यानी खून का रंग जो लाल होता है वह आरबीसी के कारण ही होता है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें लौह तत्व यानी आयरन पाए जाते हैं, जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। आरबीसी 120 दिन तक जीवित होते हैं। आरबीसी का निर्माण हमारे बोन मैरो में यानी हड्डियों के अंदर जो मज्जा पाई जाती है उसके अंदर होता है और ये समाप्त होते हैं स्प्लीन और लीवर में जाकर। तो इस तरह से आरबीसी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिकल है। दूसरी कणिका है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम का निर्माण करती है। अभी जब कोरोना के समय में हम कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, तो यह इम्यूनिटी स्ट्रांग एक्चुअली डब्ल्यूबीसी के द्वारा ही हमारे शरीर में किया जाता है। छोटे बच्चों में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। वहीं तीसरा जो पार्टिकल है वह है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त में पाया जाने वाला वह पार्टिकल है जो रक्त का थक्का जमाता है यानी ब्लड क्लॉटिंग। जब हमारे शरीर में कहीं कट जाए, कटने के बाद रक्त अगर निकलना शुरू हो और अगर रक्त का थक्का ना जमे तो यह हो सकता है कि पूरा का पूरा रक्त ही शरीर से बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कटता है, उसके कुछ समय के पश्चात ही रक्त का थक्का जम जाता है और यह जो थक्का जमाने का कार्य करता है यह प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे रक्त के अंदर प्लाज्मा और ब्लड पार्टिकल्स और जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। किसी भी एक शरीर, मानव शरीर के भार का लगभग 7% हिस्सा रक्त से बना होता है और जनरली एक वयस्क मानव में 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। ब्लड का निर्माण लगातार शरीर में होते रहता है और रक्त कणिकाएं जैसा हम देख रहे हैं कि समाप्त भी होते रहते हैं। तो हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है रक्त। अगले प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है एडिपोज टिश्यू यानी वसामय ऊतक। एडिपोज टिश्यू हमारी त्वचा और पेशियों के बीच में जो वसा पाया जाता है, जो शरीर को एक कुशन प्रोवाइड करता है, जो शरीर को बाहरी अत्यधिक गर्मी या ठंडक से बचाता है, वह है वसा ऊतक।
अगर हम कंपेयर करें तो एक पतले आदमी को अधिक ठंड लगता है, जबकि एक मोटे आदमी को कम ठंड लगता है, क्योंकि वहां एडिपोज टिश्यू यानी वसामय ऊतक जो है एक थर्मल इंसुलेशन का कार्य करता है। तो वसामय ऊतक जो है वह शरीर में एक लेयर का निर्माण करता है जो शरीर को प्रोटेक्ट करता है, जो शरीर को तापमान से भी प्रोटेक्ट करता है। तो हमने देखा आज हमारे शरीर में विभिन्न संरचनाओं को जोड़ने का जो कार्य करता है वह है कनेक्टिव टिश्यू। पहला कनेक्टिव टिश्यू हमने देखा टेंडन, जिसे हिंदी में कंडरा कहते हैं, लिगामेंट जिसे स्नायु कहते हैं, जो बोन को मसल से जोड़ता है, टेंडन जो बोन को बोन से जोड़ता है। फिर हमने देखा एलियोडल टिश्यू जो त्वचा को पेशियों से जोड़ता है। फिर हमने देखा स्केलेटल टिश्यू जिसके दो भाग थे, अस्थि और उपास्थि यानी बोन और कार्टिलेज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी रक्त, और लास्ट एडिपोज टिश्यू जिसे वसामय ऊतक कहा जाता है। अगले क्लास में हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।